हेलो बच्चों, एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड निकालना। कैसे हैं? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पे ही स्वर्ग मिलेंगे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा, जिससे समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। मान लीजिए 10 व्यक्ति है, वह हवाई जहाज से यात्रा करना चाहते हैं दिल्ली टू कोलकाता। तो आप बताइए सबसे पहले यात्रा कौन करेगा? जिसके पास टिकट रहेगा। जिसके पास टिकट रहेगा वही सबसे पहले यात्रा करेगा। हाँ, वो भी करेगा जिसके पास टिकट नहीं है, लेकिन बाद में। इसी तरह सब्सक्राइब में होता है बच्चों, जो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा और नहीं किए रहेंगे तो बाद में जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। अगर आप छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां में पढ़ते हैं तो ये गुणनखंड आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसका हम 4 टाइप बताएंगे, ये पहला टाइप है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। इसको बनाने से पहले दोस्तों हम लोग कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं। बेसिक चीज़ क्या है? मान लीजिए दोस्तों, पहला फैक्ट में देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 2x। अगर किसी भी अंग्रेजी लेटर के पहले कोई भी संख्या रहे तो उसमें क्या होता है? बीच में गुना होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? बीच में गुना है। कोई भी अंग्रेजी लेटर के पहले अगर कोई संख्या रहे तो बीच में क्या छिपा हुआ रहता है? गुना छिपा हुआ रहता है। यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है। ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट आप याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई अंग्रेजी लेटर है, उसका पावर स्क्वायर है। मान लीजिए यहाँ कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब ये, इसको हम लोग घात भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि x का पावर 2 है तो x यहाँ कितना बार लिखा गया है बच्चों? 2 बार लिखा गया है। मान लीजिए x यहाँ 3 रहता तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे x 3 बार लिखा गया, x गुने x गुने x। इस तरह से यहाँ अगर 5 रहता तो x को हम लोग 5 बार लिखते। ठीक है। तीसरा फैक्ट हमारा क्या है? कोई भी अंग्रेजी लेटर है, मान लीजिए y ले लेते हैं। अगर इसके पहले कोई संख्या ना रहे तो उसके पहले 1 छिपा रहता है। अगर कोई भी अंग्रेजी लेटर के पहले कोई संख्या ना रहे तो उसके पहले क्या छिपा रहता है? 1 छिपा रहता है। 1 को नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए ये छिपा रहता है। समझ गए आप लोग? अब आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, इसको किस तरह से हल करेंगे? इसको हल करने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे पहला अक्षर और अंतिम अक्षर देखना होता है। पहला अक्षर हमारा क्या है? 2x स्क्वायर और अंतिम में क्या है? 6। या अंतिम को देखिए और पहला को देखिए, इसको क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे। पहला अंक हमारा क्या है? 2 और अंतिम अंक 6। तो जब दोनों अंक को हम गुना करेंगे तो कितना आ जा रहा है? 12। अब देखिए बच्चों, हमारा 12 आ गया। या तो हम 6 को 2 से भी गुना कर सकते थे तो क्या आएगा? 12 ही आएगा, बात एक ही होगा, 12 आएगा। अब इसको हमें क्या करना है? 2 ऐसी संख्या के रूप में तोड़ना है। 2 ऐसी संख्या के रूप में तोड़ना है रे भैया, जिसको गुना करने पर 12 आ जाए, जिसको गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए? 7 आ जाए। मेन यही है हमारा बच्चों। देखिए ये बीच वाला, गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, अगर 4 गुने 3 हम करते हैं तो हमारा 12 आ जा रहा है। ये तो बिल्कुल सही है। अगर 4 प्लस 3 करते हैं तो क्या आ जा रहा है? 7 आ जा रहा है। ये दोनों हमारा मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है? 2 संख्या को गुना करने पर 12 आना चाहिए और यह वही संख्या से जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो ये हमारा हो रहा है 4 गुने 3 बराबर 12, 4 प्लस 3 बराबर 7। ये बीच वाला के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रश्न सही बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बीच में तो 7x है, यानी 7x है। हमें यहाँ केवल 7 है तो हम इसको भी यहाँ 7 कर लेते हैं, 7x। अब यहाँ 7x है। कभी आपने सुना है कि 4 प्लस 3 बराबर 7x होता है? कभी नहीं। तो इसको भी x में लाने के लिए यहाँ x बैठाएंगे और 3 में भी x बैठाएंगे। अब ये हमारा बराबर हो गया 4x प्लस 3x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7x। ये दोनों बराबर है, ठीक है। 7x बराबर है 4x प्लस 3x के बराबर। अब हम इसका मान पुट कर सकते हैं यहाँ पे। 7x के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4x प्लस 3x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख लीजिए, 2x स्क्वायर ज्यों का त्यों प्लस 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4x प्लस 3x
प्लस ये ज्यों का त्यों 6। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड क्या कहता है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ देखिए पहला अंक में हमारा क्या है 2x²। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने x, 2 को x है तो 2 बार, प्लस यहाँ 4x है तो 4x को हम 2 गुने x लिख सकते हैं। 2 गुने 2 इसलिए लिखें क्योंकि देखिए बच्चों अगर हम 4 को गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, इस तरह से हमारा आएगा, टूटेगा 2 गुने 2 में। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है 4x को 2 गुने 2 गुने x, प्लस ये 3x 3 गुने x। ये क्या होगा देखिए पहला फैक्ट में है 3x है, इसमें टूटा 2 गुने x में, तो यहाँ 3x था तो ये टूटा 3 गुने x में, प्लस यहाँ 6 है बच्चों तो 6 को तोड़िए यहाँ पे 2 गुने 3, यहाँ टूटेगा 2 गुने 3 के रूप में। अब देखिए यहाँ पद बना है हमारा 4, ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब पद हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए बीच में प्लस है, प्लस से बायां साइड और प्लस से दाहिना साइड, ये क्या हो जाता है पद में बंट जाता है। तो देखिए यहाँ प्लस है, प्लस से बायां साइड एक पद हो गया, प्लस से दाहिना साइड एक हो गया, प्लस से बायां साइड एक पद हो गया, प्लस से दाहिना साइड एक पद हो गया। फिर देखिए यहाँ पे प्लस से दाहिना साइड एक हो गया और प्लस से बायां साइड ये एक पद हो गया। यानी हमारा कितना पद हो गया बच्चों, 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। अब हमें क्या करना रहता है, इसमें से कॉमन लेना होता है, ये पहला पद और दूसरा पद से। ठीक है, पहला पद से अगर हम कॉमन देखेंगे तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसको मिटा दीजिए आप। ठीक है, ये समझने के लिए हम बताए थे बच्चों, इसको मिटा दीजिए, ध्यान लगाना, गौर फरमाना। समय है पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना है ना। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब देखिए यहाँ भी x है बच्चों, यहाँ भी x है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी कॉमन होता है तो ब्रैकेट के बाहर आ जाता है, जब भी कॉमन होगा कोई भी संख्या तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। अब हमारा क्या क्या बचा था यहाँ पे x, और ये तो हो गया था 2 बचा, तो यहाँ लिखेंगे x + 2, ये हमारा हो गया। अब देखिए बच्चों पहला और दूसरा पद का तो हम लोग ले लिए, अब तीसरा और चौथा पद का देखते हैं। तीसरा और चौथा पद में हमारा क्या क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ देखते हैं +3 है, तो +3 यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी तीसरा पद में भी 3 है और चौथा पद में भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। x है लेकिन ये तीसरा पद में x है लेकिन चौथा पद में x नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं होगा रे भैया। कॉमन होने के लिए दोनों साइड बराबर होना चाहिए, यहाँ भी x है तो यहाँ भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 कॉमन हो रहा है, तो ब्रैकेट के बाहर इसको खींच के बाहर कर देंगे। ए तुम बाहर आओ, तुम अंदर लाइक नहीं है। और कौन कौन अंदर लाइक है, ठीक है, तो x बचा और ये 2 बचा, x + 2। ये अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए खेला, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा प्रश्न सही बन रहा है। यहाँ पर अगर गलत आया, यहाँ दूसरा आया, यहाँ दूसरा आया, मान लीजिए x + 2 यहाँ है और x - 2 यहाँ आ जाता तो प्रश्न बिल्कुल गलत। गुणनखंड का नियम है, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या रहेगा यहाँ पे वो संख्या यहाँ भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ सेम संख्या है, आप देख लीजिए x + 2 यहाँ भी है और x + 2 यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला लिख लेते हैं x + 2, उसके बाद एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला लिखाता है, तो एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला हम लोग लिख लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर वाला क्या है 2x + 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। होप मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, x² + 5x + 6। यहाँ भी सेम उसी तरह करना है जिस तरह से हम लोग पहला प्रश्न बनाए थे। पहला पद, पहला संख्या और अंतिम संख्या को देखना होता है। तो देखिए हम लोग क्या बताए थे तीसरा फैक्ट में, तीसरा फैक्ट क्या है, कोई भी अंग्रेजी लेटर के पहले अगर कोई संख्या नहीं है तो उसके पहले क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। तो यहाँ बच्चों 1 छिपा हुआ है, ठीक है, 1 को नहीं लिखा जाता है, 1 छिपा हुआ है। तो पहला संख्या और अंतिम संख्या को क्या करेंगे, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और अंतिम संख्या क्या है 6 है। जब हम लोग 1 और 6 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। देख लिए 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 6 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ना है, 6 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ना है जिसको गुना करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो चलिए तोड़ते हैं, कितना कितना तोड़ेंगे,
6 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिसको गुना करेंगे तो 6 आएगा और जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ये बीच वाला के बराबर। अगर हम 3 गुने 2 करते हैं तो हमारा 6 आ जा रहा है। अगर हम 3 + 2 करते हैं तो 5 आ जा रहा है। इसका मतलब हमें बच्चों सही बन रहा है। देखिए यहाँ पे दो संख्या, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जा रहा है और 3 + 2 कर रहे हैं तो ये बीच वाला 5 आ जा रहा है, बराबर 5। लेकिन बच्चों एक चीज़, यहाँ 5x है तो हमें x में लाने के लिए यहाँ भी 5x करना होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 3 + 2 बराबर 5x तो नहीं होता है, इसलिए इसको बराबर करने के लिए यहाँ भी x देना होगा, यहाँ भी x देना होगा। तो 3x + 2x देखिए कितना हो गया, बराबर 5x। आप कह सकते हैं कि 3x + 2x के बराबर है 5x के बराबर, या 5x बराबर है 3x + 2x के बराबर। अब देखिए 5x में हम इसका मान रख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं। तो इसका ज्यों का त्यों हम लोग लिख लेते हैं बच्चों x² प्लस इसका क्या लिख लेते हैं 3x + 2x। ये दोनों संख्या जो है ये 5x के बराबर लिखा रहा है। अब इसको हम लोग ज्यों का त्यों लिख लेते हैं 6। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। हम लोग दूसरा फैक्ट में क्या पढ़े थे, कोई भी संख्या का पावर जितना बार रहे उतना बार लिखाता है। इसका 2 बार है तो 2 बार लिखे हैं, तो x² 2 बार है तो हम लोग इसको 2 बार लिख लेते हैं। प्लस 3x को 3 गुने x लिख सकते हैं, पहला फैक्ट के अनुसार 2x है तो 2 गुने x लिख दिए हैं। प्लस इसको हम लोग 2 गुने x लिख सकते हैं, प्लस इसको 6 को हम लोग अगर तोड़ेंगे, पहले भी तोड़ चुके हैं, तो 2 गुने 3 में टूटेगा, 2 गुने 3 में टूटेगा। अब ये हमारा दोस्तों 4 पद में टूट गया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो हम लोग को क्या करना होता है, 2 पद का कॉमन लेना होता है। तो कॉमन कैसे लेंगे, पहला और दूसरा को। यहाँ भी देखिए पहला पद में x कॉमन है, यहाँ दूसरा पद में x कॉमन है। अब तो कॉमन नहीं है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है लेकिन कॉमन हो चुका है। तो कॉमन वाला को एक बार लिख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, यहाँ x लिख लिए। अब हमारा क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x और यहाँ से 3। पहला पद से x बचेगा और दूसरा पद से 3 बचेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं x + 3। अब देखिए बच्चों ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। तो तीसरा पद में हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब x है यहाँ तीसरा पद में, लेकिन चौथा पद में x नहीं है, लेकिन ये नहीं होगा, 2 ही होगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, 2 कॉमन हो रहा है। अब यहाँ क्या बच्चा x + 2, x + 3, 2 तो बाहर निकल गया था कॉमन से, यहाँ क्या बचेगा 3। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम संख्या आना चाहिए। देखिए यहाँ पे x + 3 आ गया है, यहाँ भी x + 3 आ गया है। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही बन रहा है। अगर ये दोनों अलग अलग आता, ये दूसरा रहता, ये दूसरा रहता, मान लीजिए x + 5 यहाँ आ जाता और यहाँ x + 3 रहता, तो हमारा पक्का है कि क्वेश्चन में गलत हो जाता, गलत बनेगा रे भाई वैसा। यहाँ कैसे पकड़ाएगा, तो ये दोनों सेम आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर वाला। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला हम लोग पहले लिखते हैं x + 3 और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाला। तो ब्रैकेट के बाहर वाला कौन कौन है, x + ये 2, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अरे भाई वाह, आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, x² + 7x + 10, यानी दोस्तों x² + 7x + 10। ध्यान लगाना, गौर फरमाना, अभी समय है, पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना। देखिए बच्चों हम लोग गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या को गुना करते हैं। यहाँ कुछ नहीं रहता है, कोई भी अंग्रेजी लेटर के पहले तो 1 रहता है, तो 1 को अगर हम 10 से गुना करेंगे पहला और अंतिम पद को, तो हमारा क्या आ जाता है बच्चों, 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 10 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ना है, 10 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ना है कि गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। ये बीच वाला के बराबर आना चाहिए रे भाई वाह, ये बीच वाला, यही बीच वाला मैन है। ठीक है, यही बीच वाला मैन है। अगर हम 10 को 2 भागों में तोड़ेंगे, कौन सी ऐसी संख्या है कि 2 भागों में तोड़ेंगे, गुना करेंगे तो 10 आएगा और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा।
तो चलिए तोड़ लेते हैं। अगर हम लोग 2 गुने 5 करते हैं रे भैया, 2 गुने 5 तो हमारा क्या आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। अगर 2 + 5 करते हैं तो ये भी हमारा क्या आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। इसका मतलब हमारा प्रश्न सही बन रहा है। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ पे बीच में 7x है, तो हमें भी यहाँ 7x करना होगा। और देखिए 2 + 5 करेंगे तो जोड़ के हमारा 7x तो आएगा नहीं, इसलिए यहाँ भी हमें x लगाना होगा। अब देखिए 2x + 5x, 2x + 5x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x। ये हमारा समीकरण संतुष्ट कर रहा है। तो देखिए 7x के बराबर है 2x + 5x, या 2x + 5x बराबर है 7x के बराबर। हम 7x के बराबर हम यहाँ मान पुट कर सकते हैं 2x + 5x, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं x² + 7x की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2x + 5x प्लस ये 10। अब देखिए यहाँ बच्चों x² को हम लोग तोड़ के लिखेंगे x गुने x, क्योंकि 2 बार है, प्लस 2x को हम लोग 2 गुने x लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लस 5x को 5 गुने x लिख सकते हैं, पहला फैक्ट के अनुसार सब चल रहा है। अब इसको 10 को तोड़ेंगे बच्चों, 10 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 × 5 = 10 होता है, 2 गुने 5 हमारा यहाँ लिखा जाएगा। अब देखिए पद निकल के हमारा आ गया है, कितना पद, 4 पद, 1 2 3 4, 4 पद में हमें 2 पद को ही देखना होता है कॉमन करने के लिए। तो यहाँ देखिए पहला x मिल रहा है और दूसरा में भी x, तो x हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। अब हमारा क्या बचा है बच्चों, x + 2, तो ब्रैकेट के भीतरे हम लिख लेते हैं x + 2। सब भीतरे जाओ बेटा, सब भीतरे, भीतरे रहना तुमको पसंद है। और ये यहाँ भी देखिए तीसरा पद में 5 और चौथा पद में 5, यहाँ x है लेकिन चौथा पद में x नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं होगा। ये देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, तीसरा और चौथा में, तो ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन होगा। और जब कॉमन होगा तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। रे भैया 5 तुम बाहर आ जाओ, किसके बाहर, ब्रैकेट के अंदर। ये x बचा क्या, x और 2, ये x और 2 भीतरे रहेगा, क्योंकि रईस आदमी है। भीतरे कौन बैठता है, घर के भीतर में जो रईस रहता है उसको, अफुआ आदमी को तो बाहर कर दिया जाता है, ए तुम बाहर रहो, ये अफुआ आदमी है, मतलब लफुआ आदमी है। 5 लफुआ आदमी, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया, भागो। अब देखिए बच्चों x + 2 दोनों जगह बराबर आ गया है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही बन रहा है, सही बन रहा है। दोनों जगह बराबर आना चाहिए रे बच्चा, x + 2 दोनों जगह बराबर आ गया है, इसलिए हम पहले ब्रैकेट के भीतर वाला लिखते हैं, x + 2 ये लिख लिए। अब क्या करते हैं, भीतरे वाला तो हो गया, सबसे पहले भीतरे का मान होता है, उसके बाद बाहरे वाला का मान होता है, ठीक है। तो देखिए इज्जत पानी सबसे पहले भीतरे वाला को दिए, उसके बाद बाहर वाला यानी लफुआ आदमी का बाद में वैल्यू मिलता है, तो बाद में इसको लिखेंगे x + 5, ये हमारा हो गया इसका आंसर। x² + 7x + 10 का आंसर इतना हो गया। आई होप, मैं समझता हूँ कि आप पहला टाइप का गुणनखंड सीख गए होंगे। ऐसे ऐसे मैं हज़ारों क्वेश्चन को लाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ध्यान लगाना, गौर फरमाना और नोट कर लेना। किसी लड़की और लड़के के चक्कर में मत पढ़ना, अभी समय है, पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना, ठीक है। कहा था ना, भारत की आज़ादी के लिए कई नेताओं ने दिया था जोर, भारत की आज़ादी के लिए कई नेताओं ने दिया था जोर। अगर आप मेरे बुद्धि में नहीं चलिएगा ना तो बन जाइएगा चोर, समझे। इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा, और जहां समझ में नहीं आया होगा वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं और अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करूंगा। ये फैक्ट भी याद कर लीजिएगा, 2x, ऐसी बहुत सारा संख्या, यहाँ 4 भी हो सकता है बच्चा, यहाँ 4 रहेगा तो इसके बीच में यहाँ 4 बैठा देंगे। यहाँ कोई भी संख्या रह सकता है, 5 10 15 20, कोई भी संख्या रह सकता है। इसके बीच में क्या रहता है, गुना रहता है। अगर यहाँ मान लीजिए पावर 4 है तो x कितना बार लिखाएगा, 4 बार लिखाएगा, ठीक है। हम समझने के लिए बता रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये पावर 3 बार है तो यहाँ 3 बार लिख दिए हैं। y के पहले कोई भी अंग्रेजी लेटर के पहले a से z तक भी कोई भी संख्या रह सकता है। यहाँ हम z भी लिख सकते थे, z², ठीक है। इसके पहले अगर कोई संख्या नहीं रहता है तो समझ जाना यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, समझा, ठीक है। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे और क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। आज हम बताएं 3 प्रश्न, मैं आशा करता हूं कि आप लोग 3 से 4 बार बनाइएगा इन तीनों प्रश्नों को। मैं दावा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे।